अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग ठीक होंगे और यकीनन ERSU पलर्मो एंड मेसेना की आप लोग वीडियोस देख चुके हैं कि मैं बना रहा हूँ। और कोशिश मैंने करी है कि यार हर स्टेप मैं इसमें बताऊँ अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को उसमें रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेसेना जो इनका रीजन है इसके अंदर कटानिया यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया भी है। तो और उसके हवाले से आज चले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम ERSU कटानिया के अंदर अप्लाई करते हैं। देखते हैं, मैं खुद फर्स्ट टाइम आपके सामने कर रहा हूँ और लेट्स सी कि इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या मेसेना एंड पेलेर्मो की तरह सेम है या फिर इस बार थोड़ा डिफरेंट है। सो प्रोसीड करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 सेशंस तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये है कि डू शेयर विद अदर्स ताकि मैं इस तरीके की फ़र्दर वीडियोस बनाता रहूं। और तो और ये है कि अगर आपने पलर्मो वगैरह या इसमें अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारी मैंने जो है वो डिटेल्स लिखी हुई हैं, कोई मसला हो तो आप हमें रीच कर सकते हैं। तो चलें हम मूव टू द टॉपिक। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गूगल पर जाकर अरसू कटानिया लिखना पड़ेगा। जब आपने अरसू कटानी लिख दिया, जस्ट क्लिक ऑन इट और फिर आपके सामने ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो इधर क्या लिखा हुआ है कि कॉल फॉर स्कॉलरशिप नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हो, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, अब बात ये है कि इसको ज़रा मैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश करता हूँ, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन पोर्टल जो स्टार्ट हुआ था 9 जुलाई से, और 20 अगस्त तक आप जो है वो इनके एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई कर सकते हो। सो डू चेक इट, अप्लाई करें अच्छी तरीके से। और ये है कि कोशिश करूँगा कि यार मैं आपके जितनी भी कमेंट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उनको टाइमली मैं कर सकूँ। तो ये आपके सामने मौजूद है, ज़रूर पढ़िए इसके बारे में। अब इसके बाद जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि इसके अंदर अप्लाई करना, तो फिर आप यहाँ पर एक्सेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट द वेबसाइट इंस्टीट्यूशन एक्सेस एरिया फॉर रिजर्व स्टूडेंट। आप सिंपल क्या करोगे, इधर मैंने कर दिया क्लिक। अब लेट्स सी, आई थिंक ये खुल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। अब इसके बाद यहाँ पर आप ज़रा देखिए, इधर लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पोजेशन एक्सक्लूसिविटी ऑफ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इशू बाय अथॉरिटीज ऑफ देयर कंट्री नॉट रेजिडेंट इन इटली, यानी कि ये अब हम लोगों का है। तो यहाँ पर साइन इन बेसिकली लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली साइन अप होना चाहिए, तो ये आपके सामने मौजूद है, आप ज़रूर इस पर चेक कीजिए। मैं इसको वन बाय वन क्या करूँगा, फिल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अपना सिंपल अपने जो है वो डिटेल्स वो इसमें ऐड करूँगा। फर्स्ट आपके पास जो आपसे मांग रहा है वो आपका सर नेम मांग रहा है, यानी कि आपका कास्ट जो होती है वो, जो कि मैं सिंपल यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अपना मैं लिख रहा हूँ, आप प्रोसीजर फॉलो करते रहें। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्फॉर्म करूँ। तो लेट्स सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, पाकिस्तान हो गया, और एन को सिलेक्ट कर लिया। एन मतलब एनोनो एस्त्रो उसको कहते हैं बेसिकली, ये कहते हैं फॉरेन कंट्री, इसको फॉरेन कंट्री कहते हैं, ई बेसिकली। अब नेशनलिटी भी इसके अंदर पाकिस्तान में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली मैं ईमेल वगैरह अपने ऐड करूँगा, एंड देन ईमेल पर ऐड करने के बाद जो है वो मैं आपको इधर जो है इनकी आपके सामने ये ओपन हो जाएगा न्यू विंडो, ठीक है। उसको पढ़ लेना। बस ये है कि आपको ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उसको बताने के लिए ये लोग करते हैं। तो चलें प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। और तो और एक चीज़ ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कोड जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड करके आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कैलकुलेट पर, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसको ऐड करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा या पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना, ये जो आगे की प्राइवेसी स्टेटमेंट हो गई और फिर यस पर आपने क्लिक कर दिया ना, ठीक है। इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा, और इसके बाद क्या होगा, आपकी ईमेल के ऊपर जो है ये अपने क्रेडेंशियल्स भेज देंगे। जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक पासवर्ड पासवर्ड आ रहा होगा, पासवर्ड और फिर कोड दीजिए फिजिकल जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया है। सिंपल इज़ दैट। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आप कर लोगे, ओके। और आप वेरीफाई कर लोगे क्लिक करने के बाद, और फिर जो पोर्टल होगा ओपन होगा,
ये आगे का स्टेप मैं नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल ईमेल के अंदर जाना होता है वगैरह, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ये सो आगे फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो यार, आप लोग नाराज़ हो गए तो यार चलो यही बता देते हैं, स्पून फीडिंग की आदत मैंने डाल दी है तो पूरा ही करते हैं। खैर ये इस तरीके की ईमेल आ जाती है आपके पास, सिंपल आप नीचे अगर एक्सेप्ट करोगे और फिर जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, कंफर्म ईमेल पर क्लिक किया, ये मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, मैंने सिंपल क्या कर दिया, लॉगिन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सो ये मेरे सामने ओपन हो चुका है इनका पोर्टल, और सिंपल आपसे क्या कह रहे हैं कि आपसे जो है वो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी पाकिस्तान ऐड करनी है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है अपना डिटेल्स ऐड कर लीजिए, 92, ठीक है। फिर उसके बाद लैंडलाइन आपके पास आ गया, फिर आप फॉर एग्जांपल जो है इसके अंदर आप अपना जो अगर रेजिडेंस लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखें यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया। आपको सिंपल यहाँ पर जो है ना, जो इनका एड्रेस है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, इसको भी अब बंद कर देता हूँ मैं, इसका भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। खैर ये मैंने सिंपल यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इनका ज़िप कोड इधर आ गया, और फिर कटानिया सिटी ऑफ रेजिडेंस, सॉरी इसको इधर ही रखेंगे। अब यहाँ पर कटानिया, और यहाँ पर प्रोविंस जो होगा वो सिसली, वो सिसली होगा इनका, ठीक है। अच्छा ये लोग मांग रहे हैं प्रोविंस, तो सिटी इनका कटानिया आ जाएगा, ओके। एनीवेज ये आ गया, ओके। अपडेट डेटा पर सिंपल मैंने कर दिया क्लिक, डेटा विल बी अपडेटेड सून। चलें भाइयों, डेटा अपडेट हो गया। अपडेट करने के बाद सिंपल यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, प्रोसीजर्स एंड एक्टिव कंपटीशन, जिसके बाद आप इस पर जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है इसके अंदर कि 28, अच्छा इसको जो है ना मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा मसला कर रहा है ये। खैर एनीवेज यहाँ पर जो है वो आप कंट्रोल भी करके इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये आप सिंपल क्या कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फर्दर आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के सीन कुछ इस तरीके से हैं, आपके सामने ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि ट्रांसलेट होने के बाद जनाब इस तरीके से आएगा। पहले के अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपकी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से मुराद ये होता है कि आपकी जो है कोई भी जिसके अंदर आप बॉर्न हुए हो, एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए खैर ऑस्ट्रियन लिख दिया, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यू कैन सिलेक्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जो भी है। एंड देन इसके बाद ये है फैमिली यूनिट रेजिडेंस इन इटली, विच मीन्स कि क्या आपकी जो फैमिली है वो इटली के अंदर रहती है। फर्स्ट के अंदर सी का मतलब होता है यस, नन का मतलब होता है बेसिकली नो। तो आप सिंपल नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये अब हो गया। अगर आप यस पर सिलेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद वो एक अलग ही बहस छिड़ जाएगी इसकी तरफ से कि एक नया फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको कोड फिजिकल ऐड करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद जो है आपके पास जो दूसरा स्टेप है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, होता ये है कि आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ना है, ठीक है। आप देखिए ज़रा, आपको सिलेक्ट करना, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं इस कैटेगरी के अंदर जो हैं वो फॉल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से कर लीजिए। तो आप वन वाला सिलेक्ट कर लें, इफ़ यू आर बोथ पेरेंट्स आर मैरिड हैप्पीली, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो आपके पास आ रहा है टाइप ऑफ ईज़ है बेसिकली। अगर आपके पास ऑब्वियसली ईज़ नहीं है तो आप सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, जो कि ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो मतलब क्यों आप अवेल करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है मैं आपको जैसे आपको प्रीवियसली बताया कि यार नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईज़ी कैलकुलेशन नॉट अवेलेबल, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है, नॉन डिस्पोनिबली ऐसे करके लिखा हुआ है। खैर, और फिर उसके बाद जो है थर्ड वाला जो मैं आपको जो है वो बताया गया, सही है, आप खुद चेक कीजिए। नन के बाद वाला जो थर्ड वाला है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि पर्टिकुलरली पुअर नॉन ईयू स्टूडेंट फॉर पॉलिटिकल रेफ्यूजीज़, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया।
जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म दिखेगा। यू कैन जस्ट ऑल्सो क्रॉस चेक इट फॉर योर, ठीक है। अब इसके बाद आपके सामने सेकंड आ रहा है, विच स्टेट्स दैट कोड डीजे फिजिकल। कोड डीजे फिजिकल जो है, जो आपने पहले ऐड किया था, जो आपने जनरेट किया था, यू जस्ट नीड टू ऐड ओवर देयर, ठीक है। और जब आप कोड डीजे फिजिकल ऐड कर देंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंटिन्यू हुआ पर क्लिक कर देंगे। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपसे बेसिकली प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रीवियस स्टडीज़। तो अब आपको क्या सिलेक्ट करना पड़े, कुछ इस तरीके से स्टेप 3 आपके सामने आ रहा है। स्टेप 4 भी कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो अब आसान सी प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ट्राइनाले का मतलब होता है बैचलर्स, एंड लॉरा का मतलब होता है बेसिकली जो मास्टर्स होता है, तो आप उसके हिसाब से कर लीजिए। बाकी जो है वो नो 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 सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन स्टेप 4 की तरफ हम आते हैं। तो स्टेप 4 के अंदर लॉरा मैजिस्ट्राली लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ कोर्स किस में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ट्राइनाले पर क्लिक करोगे, जो कि उसके ऊपर वाला होता है, ठीक है, सबसे पहला वाला जो होता है वो ट्राइनाले आपके सामने आ रहा होगा, तो अब ये आपके सामने आ जाएगा। तो फर्दर ये है कि अगर आप देखना चाहते हो यार, तो पिछली वीडियोस भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। कटानिया की 2021 वाला प्रोसेस ही है ये, सेम टू सेम। अच्छा, स्कूल या डिपार्टमेंटो, इसका मतलब ये होता है कि आपका कौन सा स्कूल है, वो डिपार्टमेंट है, तो फिर आप सिंपल से बात है, इकोनॉमिक्स जो थी, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, और कोर्स जो है वो इसके हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिया था। राइट क्लिक करके आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखें जैसे आ रहा है कि 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम और स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, और फिर इसके बाद जो है जो भी डिग्री प्रोग्राम है, आप सिंपल उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आपके सामने आ रहा होता है कि विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स दैट यू आर आस्किंग फ्रॉम देम। तो ऑब्वियसली मैं सारे के सारे बेनिफिट्स सिलेक्ट करूँगा, तो ये आपके सामने मौजूद है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सामने आपने जो भी अपना नंबर ऐड किया है ना, जो शुरू के अंदर प्रोसेस था, उसमें होता ये है कि एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर के ऊपर वो एक भेजेंगे कोड, ठीक है। वो कोड जो होगा, जब आप जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अगर आपका कोई मसला होता है तो आप ये नीचे मॉडिफाई नंबरों पर क्लिक कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो अभी होगी चेंजेस हो जाएगी। सो OPT कोड जो होता है, OTP कोड, सॉरी, वन टाइम पासवर्ड कोड, ये आपको रिसीव हो जाएगा। आप सिंपल वैलिडेट कोड पर क्लिक कर दीजिएगा, और फिर आपको जो नंबर होगा उसके ऊपर वो भेज दिया जाएगा, और फिर वो कोड ऐड करेंगे आप, और फिर वैलिडेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ये आपके सामने शो होगा कि आपकी जो भी ईमेल है वो बहुत ईजी तरीके से वेरीफाई हो चुकी है। और मज़ीद ये है कि आपसे ये कह रहे हैं कि आप जाकर देख सकते हैं अपनी ईमेल को, हमने एक समरी भेजी है वहाँ पर, तो PDF आप उसको स्टोर करके रख लीजिए। और तो और उसमें ये नॉर्मल लिखा होता है कि भाई इसने जो है वो कब कंप्लीट किया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा होगा, प्रोसीजर कंप्लीटेड से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं। तो कीप गोइंग पर सिंपल हम क्लिक करेंगे, तो फिर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके बाद अब मज़ीद मैं कहना चाहूँगा, अगर आप पेड 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर मैं एक्टिव होता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और तो और एक रिक्वेस्ट है भाइयों, सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा दो यार। अगर जिसके भी 4000 सब्सक्राइबर पर मैं एक बंदे को जो है वो फ्री कंसल्टेंसी दूंगा, ठीक है, और तमाम तरीके कर बताऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। तो मिलते हैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अच्छा, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकते, लेकिन होता ये है कि आपको वहाँ जाकर बहुत सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर डोजियर पर क्लिक करोगे। डोजियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल डॉक्यूमेंटो लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आप सिंपल क्लिक कर दोगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो कि जैसे कि इक्वलाइज्ड ISEEU, फिर उसके बाद इनवैलिडिटी सर्टिफिकेशन आ गया, फिर 2 इयर्स प्रीवियस टैक्स रिटर्न हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो आप उसको अपलोड मत कीजिएगा। इनवैलिडिटी सर्टिफिकेशन ये भी मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि टैक्स रिटर्न। जी, टैक्स रिटर्न से मुराद ये होता है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है ना, आपको ये शो करना होता है कि उसके जो है वो उसकी इनकम के ऊपर जो होता है वो टैक्स रिटर्न लगता है ईयरली बेसिस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके फादर आप लोगों को इशू कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर इशू कर रहे हैं,
यानी कि ही इज़ फंडिंग यू फॉर कंप्लीशन योर स्टडीज़ इन इटली, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो भी सैलरी स्लिप है आप वो सिंपल जाएंगे एफबीआर के पास, एफबीआर के पास जाकर आपको जो है उनका जो एफबीआर से इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है कि यार ये फला बंदा है, इनके अब्बा की जो है वो मंथली तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए है और सालाना बनती है तकरीबन 12 लाख के ऊपर, उनके ऊपर उतने इतने अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट स्लैब उनके ऊपर इतना इनकम टैक्स लगा है और उन्होंने इतनी अमाउंट का पे करा है। और उसके साथ साथ ये होता है कि अगर आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड के एफबीआर से नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी बनवाएं। अच्छा होता है क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इश्यूज़ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोटरी पब्लिक से कराते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वी इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा मसला होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो शॉर्टकट से बचने के लिए दे डू ऑन एन एफिडेविट और नोटरी पब्लिक से करवा लेते हैं। येस यू कैन ऑल्सो करवा लें, अच्छी बात है, लेकिन देखें एफ बी आर इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान, अगर आप वहाँ से करवाएंगे तो उनके लेटर हेड की ऑथेंटिसिटी जो है वो एक नॉर्मल नोटरी पब्लिक से जो ओथ कमिश्नर सिग्नेचर करता है जस्टिस ऑफ पीस से भले करवा लें, लेकिन फिर भी ऑथेंटिसिटी एफबीआर की कंसिडर की जाएगी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। गेटिंग माई पॉइंट। आप क्या करेंगे सिंपल, उसके साथ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या क्या है उसके साथ, जो है आपको उनका जो है वो टैक्स रिटर्न के साथ नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और फिर फैमिली इनकम डिक्लेरेशन जो होती है वो आप लगा दीजिए, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। दिखा देता हूँ किस किस्म की डॉक्यूमेंट्स होते हैं यार, कुछ इस किस्म का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि उनके फादर की जो है एज़ यूजुअल जो मैंने आपको मैटर बताया ग्रॉस इनकम जो है वो तमाम सोर्सेज से इतने इतने रुपीज़ है। ग्रॉस का मतलब होता है 12 साल की, यानी कि अगर 1 लाख रुपए के इंसान कमाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो 12 लाख रुपए, जो कि इक्विवेलेंट इटली के अंदर इसके बराबर है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से यूरो चल रहा है अल्लाह माफ़ करे खैर, तो इसमें तो बहुत ही कम बनेगी अगर 12 लाख का भी करेंगे तो, जो इक्विवेलेंट है इतने यूरोस के मुताबिक। और जो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं कि इनके पास कोई मूवेबल एंड इमूवेबल यानी कि कोई भी फिक्स एसेट नहीं है, यानी कि कोई भी नो प्रॉपर्टी है, कोई नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी इसके अंदर उन्होंने बना दिया है। तो एक छोटा सा आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसके अंदर, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन फॉर ईज़े ओमिशन या डिस्क्रिपेंसीज, ये बेसिकली आपको इटली में जाकर इशू होता है। ईज़े बेसिकली लोग बहुत सारे पूछते हैं, मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बता देता हूँ। ईज़े इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच शोज़ दैट यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग सोशल वेलफेयर। गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इटली के अंदर एक कानून ये है कि जितनी भी नॉन यू पुअर स्टूडेंट हैं, पुअर कंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम फूड, उनको हम कैंटीन यानी कि मेंज़ा और उनको जो है ट्यूशन फ़ीस हम सारी की सारी वेव कर देंगे। सबसे बड़ी बात इनकी ये लगती है कि यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि यार तालीम जो है ना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। और तो और इनकी आप फ़ीस देखें 1200 यूरो, आप तसव्वुर कर सकते हैं 1200 यूरो 1 साल की, अगर हम चलो 200 से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर 250 से भी करवाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ऑन एवरेज 6 महीने की जो ट्यूशन फ़ीस 1.5 4 4 लाख रुपए लोग ले रहे होते हैं, उससे तो बहुत ही कम है ना। सो ये इसे तो नहीं होना। अब रीजनल टैक्स रिफंड है, ये बेसिकली आप जब वहाँ गए ही नहीं हो, जब आपका कोडिजे फिस्कल नहीं बना, जब आपका परमिसो दी सोजोर्नो नहीं बना, तो आपने जो है वो टैक्स भी नहीं दिया हुआ, तो ऑब्वियसली ये उधर जाकर बनेगा। इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट एंड एडवांस कोर्सेज, अगर आपके पास है कोई इंटर्नशिप आप कर दें, कोई मसला नहीं। स्टडी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये होता है कि पासपोर्ट आप वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर यही होता है कि भाई फॉर एग्जांपल कि यार मैं इसकी इंटरप्रिटेशन ही कर रहा हूँ कि स्टडी ट्रैवल डॉक्यूमेंट से मुराद ये होता है कि दिस पर्सन इज़ मेट, इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह नहीं है तो एंड ही इज़ एलिजिबल टू मूव आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सिंपल, आप जब क्लिक करोगे तो दे विल आस्क यू अबाउट विच टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डू यू वांट यू टू ऐड, जस्ट क्लिक ऑन ओवर देयर, और आपके बाद फिर आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा। इसके बाद आप सिंपल जो है वो डेट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक्सपायरी जो होगी सिंपल जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट की ऑब्वियसली है, ठीक है, तो आप जो है वो उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा,
ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर जो अपना डॉक्यूमेंट नंबर है, और यहाँ पर सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये आपसे कह रहे हैं कि यार आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो अगर आपको अपलोड करना है तो जस्ट क्लिक ओवर देयर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ये हो गया पीडीएफ डॉक्यूमेंट एंड ठीक है, प्रोसीड टू अपलोड इट। अच्छा, प्लीज़ एंटर द वैलिड वैल्यू। अच्छा, ये ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा ही कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको और बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, खैर प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। सो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इज़ बीन अपलोडेड एंड जस्ट क्लिक ऑन कीप ऑन। तो फिर उसके बाद जो होगा वही पोर्ट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करा है। तो डॉक्यूमेंट्स का समझ में आ गया, आई होप। दो डॉक्यूमेंट्स एट दिस टाइम आपको जो है वो आप अपलोड कर सकते हो, विच इज़ मैंडेटरी। वन इज़ योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट विच इज़ योर पासपोर्ट, identification card number, or if you have a driving license then you just click over there and upload it. And second one is your 2 years tax return का प्रोसीजर आपको बता दिया है क्या है, एफबीआर से बनता है और नोटरी पब्लिक से बनता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। फर्दर मोर ये है कि अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, इफ़ यू बिलीव दैट कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, देन ऑब्वियसली यहाँ पर इनकम्प्लीट है आ रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने गलती से जो है वो अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2018 के बजाय 2020 लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो मैं सिंपल क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिलीट द इंटायर। ठीक है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं, आई यू श्योर वांटेड टू डिलीट इट, और तो आप सिंपल यहाँ पर कर दें डिलीट, एंड इट सेज दैट के सक्सेसफुली डिलीटेड। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। इफ़ यू वांटेड टू कॉन्टैक्ट दैम के फॉर एनी इशू, तो आप उनको जो है कॉन्टैक्ट ERSU पर क्लिक कर सकते हैं, ओवर देयर जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई यू आर कॉन्टैक्टिंग दैम। So going towards and select that your desired option why you trying to reach them XYZ। ठीक है, ये हो गया, और एक्सेट्रा जो भी है सारी चीज़ें, एंड टाइप योर रिक्वेस्ट XYZ, जो भी है XYZ आपका जो भी है। सो होपफुली आज के दिन मैंने थोड़ा सा आपको बताया किस तरीके से करते हैं दोस्तों। होपफुली आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ। सो प्लीज़ हेल्प करें यार, बहुत सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं यार। सर हम्बल रिक्वेस्ट के डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, पलर्मो वाली वीडियो के अंदर एनालिटिक्स बताए थे। और ये है कि इफ़ यू वांट टू हैव 1-to-1 पेड सेशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, और तो और ये है कि नंबर भी मेंशन है। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ कैन आई इम्प्रूव इट एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर योर टाइम वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।